नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, शिक्षा मित्रों से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार हुआ या कह लीजिए शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार हुआ, क्या वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच पाया है या नहीं? क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था और ये बात सोशल मीडिया पर भी एक दो जगह चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री तक वो प्रस्ताव पहुँचा दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी शायद अब उस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर ये जानकारी भी सामने आई कि अभी वो प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आज एक इंटरव्यू में हमने देखा कि अभय कुमार सिंह जी, गुड्डू सिंह जी और आपके अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी ने ये जानकारी दी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है। तो माननीय मुख्यमंत्री तक ये प्रस्ताव ना पहुंचने का कारण क्या है? पहला कारण अभय कुमार सिंह जी ने ही बताया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे 8 अक्टूबर को ही। तो उनसे जो उनकी बात हुई उसके बाद जैसे भी टच में रहते हैं, उन्होंने सारे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के बता दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और ऐसे में तो शायद अभी कोई प्रस्ताव उनके पास पहुँचा ही नहीं है। और अब 3 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी विभागीय कार्य तो नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने अपने कार्य में, अपने बड़े इस त्योहार में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शिक्षा मित्र का प्रस्ताव अभी वहीं का वहीं बना हुआ है। यही सेम लाइंस जो थी कुछ विक्रम सिंह जी ने भी कही कि शिक्षा मित्र जो हैं सोशल मीडिया पर जो है ऐसी बातें लिखते हैं जिनको पढ़कर थोड़ी हंसी आती है कि हमारा प्रस्ताव आगे पहुँच गया है। किसी ने लिख दिया कि चलिए कि शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा, लेकिन वो कोई पोस्ट अधिकृत नहीं होती है, किसके द्वारा लिखी गई है ये भी नहीं होता है, इसलिए उनको लेके थोड़ा हाइपर होना भी सही नहीं है। हम अपनी बुद्धि विवेकता से समझ सकते हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं। तो वो पोस्ट भले ही जो है फर्जी थी, क्या कह लीजिए कि शिक्षा मित्रों के बीच जो लोग थोड़ा मज़े लेते हैं या उनको उकसाते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, वो ऐसी फर्जी पोस्ट लिख के भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन कुछ शिक्षा मित्र वास्तव में ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और इसी आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को ख़त्म करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे। तो वो इस उतावलेपन में कह लीजिए या मजबूरी में कह लीजिए कि वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो जब अगर यदि कोई शिक्षा मित्र ऐसी बात कर दे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उसको लेके हम इतना मजाक नहीं बना सकते हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, कि इतना नहीं जानता है, एक शिक्षक हो के इतनी भी जानकारी उसको नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आज हमने जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी उसमें बड़ा अजीब लगा, दुख हुआ कि वहीं ये बातें कही जा रही थी कि एक शिक्षा मित्र एक शिक्षक की भांति सोच भी नहीं सकता है और उसे अपनी गरिमा में रहना चाहिए, कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए और ऐसी कम से कम चीज़ों पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि क्या संभव है क्या नहीं। तो हम मानते हैं कि ये बात सही है कि हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मानदेय वृद्धि को छोड़ के वेतनमान की बात आए। लेकिन अंदर क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता है, किसी भी संगठन के अधिकारी को भी नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या सोच रखा है। लेकिन हम आपको एक बात और बताएं कि यदि मुझे मानदेय की आवश्यकता है, मेरे घर में स्थिति सही नहीं है और मुझे मानदेय की आवश्यकता है और मुझे कहीं से ये सुनने को मिलता है कि आज या कल में मानदेय आ सकता है या सोमवार को मानदेय आ सकता है, तो मैं अगर अपने संबंधित परिचित किसी भी अधिकारी से जो शिक्षा मित्र संगठन के पद पर बैठे हुए हैं उनसे अगर ये फ़ोन करके मैसेज करके पूछ लूँ कि भैया परसों मानदेय आ रहा है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये इंसान की ज़रूरत है, ये इंसान की मजबूरी है कि उसे उन पैसों की ज़रूरत है और उसने जब ये बात सुनी है तो वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा होगा तो कब तक होगा और क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो शिक्षा मित्रों को बेवकूफ़ कहना या कहना कि वो शिक्षकों की गरिमा में रहें, उनकी आर्थिक स्थिति का सीधे तौर पर मजाक उड़ाना है और उनको लेके ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। हम इसको पसंद नहीं कर रहे कि शिक्षा मित्रों को इस तरह से जो बदनाम किया जाए या उनके बारे में ऐसे कोई बात कही जाए। खैर छोड़िए उस वीडियो के बारे में। और उस वीडियो में हम ये भी बताएं कि गुड्डू सिंह जी ने और विक्रम सिंह जी ने और अभय कुमार सिंह जी ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी शिक्षा मित्रों से संबंधित प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है, जबकि यही जानकारी जो है हृदेश दुबे जी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी कि आपका यानी कि शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी भी, तो एक और पोस्ट शाम तक फिर आई जिसमें सुलोचना मौर्य जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए ये पोस्ट डाली है कि आपका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो 3 मना कर रहे हैं वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आंकड़ा ये है कि 2 प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आपका प्रस्ताव तैयार होकर पहुँच गया है और 3 प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं पहुँचा है। तो वास्तविक स्थिति कब निकल के सामने आएगी? शायद सोमवार या मंगल में, क्योंकि अभी फ़िलहाल छुट्टियों की वजह से कोई भी जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होगी। और ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों के जो उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, अलग अलग संगठन के, उनके बीच कहीं ना कहीं ये होड़ है कि सबसे पहले सूचना हम दें, हमारे माध्यम से जानकारी सभी शिक्षाओं तक पहुँचे कि आपके बारे में क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी आज आशान्वित हैं, सभी को आज उम्मीदें हैं सरकार से, तो वो कोशिश कर रहा है कि हमें जो भी जानकारी मिले वो अच्छी हो। और ऐसे कार्य के लिए, ऐसे काम के लिए तो मन में उत्साह तो होता ही है। तो शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव कहाँ पहुँचा, अनुदेशकों का प्रस्ताव कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, इसको चाहे हम अभी फ़िलहाल दिमाग से निकाल दें, लेकिन सभी की जो एक ही वाणी है, जो एक ही विचार है, वो यही है कि दिवाली से पहले तो सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज हमारी बात अभय कुमार सिंह जी से भी हुई, उन्होंने भी हमें सब कुछ जानकारी दी और यही कहा है कि आप विश्वास रखिए कि दिवाली से पहले शिक्षा मंत्रियों के लिए कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कब, कैसे, क्यों होगा, इन सवालों से ज़्यादा अच्छा है कि जब होगा सभी के लिए होगा। इसलिए बीच में फाइल कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये जानना इतना आवश्यक नहीं है जितना ज़रूरी ये है कि कार्य हो रहा है या नहीं। और हम ये इस बात का दावा करते हैं कि शिक्षा मित्रों से संबंधित कार्य आगे बढ़ रहा है। अब इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार लाया है शिक्षा मित्रों को कुछ करने के लिए, तो वो ज़रूर होगा। इतने सालों की मेहनत के बाद जब सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच सामंजस्य बनाने की स्थिति आई है, तो उस स्थिति को हम ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकते। तो ऐसी खुशियों के माहौल में, ऐसी खुशियों के समय में कुछ ना कुछ अफवाहों के बाज़ार भी गर्म होते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान भी रहना है। जैसा कि उनका कहना था कि हमें अपने विवेक से ही सोचना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। तो इससे बेहतर ये भी होगा कि हम उस पर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, और जो आपके खास हैं, विशेष हैं, केवल उन्हीं से ही इस बात की पुष्टि कर लें कि क्या वास्तव में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी पहुंचा होगा तो कोई बात नहीं, 3 दिन की छुट्टियों के बाद पहुंच जाएगा, 1 या 2 दिन बाद पहुंच जाएगा, 4 दिन बाद पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि प्रस्ताव जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मंगाया है, और जब जाएगा तो उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद उसकी घोषणा या शासनादेश किस तरीके से होगा, वो बात के टॉपिक रहेंगे, वो बात के विषय रहेंगे। उससे संबंधित जानकारी जो भी मिलती रहेंगी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बस आपको हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है, ताकि हम शिक्षा मित्रों से जुड़ी और अन्य बेसिक शिक्षा मुद्दों से जो हैं उनसे जुड़ी जो भी अपडेट हैं हम आपको देते रहें। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे कुछ अपडेट के लिए। तब तक नमस्कार, जय।